हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बायो वाले चैप्टर। एक बायो का चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम उसके बारे में समझते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं। लाइफ का मतलब क्या होता है? जिंदगी। तो जिंदगी का जो प्रोसेस है ना, वो कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे इस चैप्टर में। ध्यान से सुनिएगा। अगर सबसे पहले मैं जिंदगी की शुरुआत करूं, जिंदगी की शुरुआत तो किसके बेस पे हो सकती है? न्यूट्रिशन के बेस पे हो सकती है। ठीक है, किसके बेस पे? न्यूट्रिशन के बेस पे होगा। न्यूट्रिशन के बेस पे। ठीक है, अब न्यूट्रिशन होता क्या है? एक्चुअल में न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के। एक का नाम है ऑटोट्रॉपिक और दूसरे का नाम है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है? देखो भाई, न्यूट्रिशन दो टाइप का है, एक है ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। एक्चुअल में न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपको कोई चीज न्यूट्रिशन में दी जा रही है, एनर्जी मिल रही है उससे। अगर आप कोई चीज ना खाएं, जितने कार्बोहाइड्रेट आते हैं सब न्यूट्रिशन के ही में आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट ही है भाई, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी मिलेगी तो हम किसी काम को करने के लिए सक्षम रहेंगे। अगर मैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस देखूं तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो अपना फूड स्वयं बना रहे हो, अपना फूड जो स्वयं बना रहे हैं उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक, और अपना फूड जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होके बनाते हैं उन्हें हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा भाई? प्लांट आएंगे, यानी ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट हो गए। ठीक है, सम बैक्टीरिया आ जाएंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई। ठीक है, ये भी होते हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो किस बेस पे होता है? ऑटोट्रॉपिक बेस पे होता है। ऑटोट्रॉपिक में कैसे ये अपना फूड बनाते हैं, हमें पहले ये डिटेल करना है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जितने हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक पे ही डिपेंड होते हैं। जितने हेट्रोट्रॉपिक होते हैं सब ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड होते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉपिक हैं या ऑटोट्रॉपिक? हेट्रोट्रॉपिक हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम अपना फूड खुद बनाते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होके। हम तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होके फूड बनाते हैं। ठीक है, अब कितने कहते हैं सर मैं तो खाना नहीं बनाता, मेरी मम्मी बनाती है। तो भाई आपको जो फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, वो किसके बेस पे मिल रहा है भाई? प्लांट से ही तो मम्मी बना रही हैं। तो एक्चुअल में ऑटोट्रॉपिक प्लांट ही है, और जितने लोग डिपेंड हैं वो लोग हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में हैं भाई, क्योंकि हम फूड डिपेंड, अगर हम अपना फूड बनाते हैं तो प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जो ग्रीन प्लांट है अपना फूड बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे सपोज दैट मैं यहां पे कोई प्लांट बना रहा हूं आपको रफली समझाने के लिए। जैसे मान लो ए में कोई लीफ बना दिया। ठीक है, अब लीफ पे यहां पे सन बना दिया। ठीक है, सन से क्या आएगा भाई? लाइट आएगा। सन से क्या आएगा? लाइट आएगा। ये लाइट पड़ेगा कहां पे? लीफ के ऊपर, यानी प्लांट के ऊपर। तो लीफ के अंदर यहां पे कुछ पार्ट पड़े होते हैं इस टाइप से, इसको नाम देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। ठीक है, अभी हम समझेंगे पूरा डिटेल से, पहले इतना ध्यान दीजिएगा कि जितनी लाइट है, सनलाइट से जो भी लाइट आ रही है वो पड़ी किसके ऊपर? लीफ के ऊपर। तो लीफ ने क्या बनाया? लीफ के अंदर प्रेजेंट क्या है? लीफ के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा भाई? ये फूड बनाएगा। ठीक है, फूड में क्या बनाएगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में सुनते हैं। अभी हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में समझ रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में नहीं। सुनो, देखो, अब जो लीफ है, अगर मैं लीफ को दोबारा बनाऊं, लीफ है और लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा के अंदर इस पार्ट पे, यहां पे प्रेजेंट होता है जो इसका गॉड सेल्स है। देखो भाई, अब मैं इसी को और बड़ा बना रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ऐसा है, ए बीच वाले पार्ट को ओपन होता है, यहां से क्या जाता है भाई? O2 बाहर निकलता है और CO2 अंदर होता है। ठीक है, ओपन पार्ट है। एक खुलता कब है? जब लाइट आएगा तभी स्टोमेटा खुलेगा। कैसे समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ए ऐसा है, ठीक है, लाइट आएगा, अभी बंद है, जैसे ही लाइट मिलेगा उसको ऐसे खुलेगा। लाइट बंद, ए भी बंद, स्टोमेटा बंद। लाइट ओपन, लाइट आई, ए भी ओपन हो गया। तो स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब लाइट आ रही होगी। अब मान लो लाइट आई तो उसके अंदर और भी क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। अभी कैसे प्रोसेस होता है इसको समझिएगा। यहां पे मैंने बताया कि एक गार्ड सेल होती है, दो गार्ड सेल प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स के बगल अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा जूम करके बताते हैं, एक मिनट। जैसे मान लो मैं क्लोरोप्लास्ट को जूम कर दिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को जूम करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स देखने को मिलेगा, ऐसे टाइप कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे करके। देखो बेटा, जो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिले हैं, मैं एक क्लोरोप्लास्ट को जूम करके बताया हूं। इसमें एक सिंगल शेप जो होता है, जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये सिक्का मान लो, सिक्के है, ठीक है, कॉइन है, कॉइन के शेप का स्ट्रक्चर को एक का नाम देते हैं ग्रेनम। एक के स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ग्रेनम। अब ग्रेनम पूरे स्ट्रक्चर को, जो ग्रेनम कई सारे ग्रेनम अगर हैं तो उसको नाम देंगे ग्रेना। ठीक है, ये थैलाकॉइड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, अब इस ग्रेनम के अंदर, यानी ग्रेना के अंदर, यहां पे कुछ पॉइंटेड में पड़े होते हैं क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये सनलाइट को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और क्या लेंगे? इनके अंदर खुद की प्रोसेस है। अब ये करते क्या है, ध्यान से सुनना। ये लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस, और क्या ले लिए? कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, वाटर को भी लेते हैं, और इसके ऊपर पड़ी सनलाइट। क्या पड़ी बेटा? सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट पड़ी, इसके अंदर खुद का क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है, बनाएगा क्या? एक्चुअल में बनाता क्या है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब बोलोगे सर H2O तो लिया था, तो बनाया फिर भी H2O। हाँ भाई, एक्चुअल में अगर मैं इसकी बैलेंसिंग की बात करूं, इसको बैलेंस करने की बात करूं, तो बैलेंस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया? 6 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या दिया? ग्लूकोज। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिया और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी लिया तो कितना वाटर था? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, लेकिन दिया वापस कितना?
6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, लिया तो 12 मॉलिक्यूल था वाटर का, लेकिन वापस भी कर दिया कितना, 6। जरूरत था इसको कितना, 6 का ही। तो किसी किसी के बुक में क्या दिया है कि यहां से अगर बैलेंसिंग की बात करूं, किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया है कि यहां पे H2O नहीं लिखा है। H2O नहीं लिखा है किस लिए, अगर यहां पे H2O नहीं लिखा है तो बैलेंसिंग यहां पे इसका बैलेंस 6 होगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस हमें क्या चाहिए था इस प्लांट से, यही चाहिए था, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। और क्या मिल रहा है भाई, ऑक्सीजन। ठीक है, हमें यही 2 मॉलिक्यूल की जरूरत थी। अब यही चीज चाहे चाहे जो भी, अगर वो मैमल्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, अगर मैं पंछी की बात करूं, ठीक है, बर्ड्स की, तो वो भी यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं। जितने भी हेट्रोट्रॉपिक हैं सब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसी से लेते हैं। आया समझ में, यहां तक आया समझ में या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।